लालू जी बोल दिया कि अगस्त में मोदी की सरकार गिर जाएगी। हाँ, ये एकदम पक्का बात है। लालू जी बोल दिए तो मतलब ब्रह्म का लकीर है। हाँ हाँ, लालू जी जो बोले हैं तो हुआ है। अब लालू जी अगर बोल दिए हैं तो नरेंद्र मोदी जी को अपना दिन उल्टी गिनती शुरू कर लेनी चाहिए। अमित शाह को अपना चाणक्य गिरी लगा लेना चाहिए। सरकार गिरेगी तो गिरेगी और अगस्त 2024 में गिरेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जुबान है, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा का कोई जुबान नहीं है। लालू प्रसाद जी डंके के चोट पे जो कहते हैं वो सच साबित होता है। कहे थे कि नहीं, आप वहीं जैसे पत्रकार थे ना, जेल से वो निकले रिहा होकर के। लालू जी, एक पत्रकार था भाजपा का, वो पूछा कि अगर सारे विधायक खरीद लिए जा रहे हैं, सारे विधायक खरीद लिए जा रहे हैं, आप कैसे सरकार बना पाएंगे लालू जी? तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम बुर्बक आदमी लगते हो। मोदी अगर विधायकों को खरीद के सरकार बनाता है तो हम उसका मुख्यमंत्री खरीद करके अपना सरकार बना लेंगे। सरकार गिरा कि नहीं, ठीक 2 दिन के बाद नीतीश बाबू आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं और भाजपा की सरकार गिरती है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी ने जो चीज कह दिया, लालू प्रसाद यादव जी ने ही तो सबसे पहले कहा था कि भाजपा जो है 250 के नीचे रहेगी। सबसे पहला भविष्यवाणी याद था कि नहीं लालू प्रसाद यादव जी का? देखो 240 पर आकर के अटक गया, बिलाई बन गया भाजपा वाला। 400 का नारा नहीं किया उनका। हाँ, 400 का नारा कहाँ से होगा? तो जनता पूरी तरीके से अब समझ चुकी है। मित्र, देश में नफरत की राजनीति का अंत होने जा रहा है, देश में धोखे की राजनीति का अंत होने जा रहा है, देश में पूरी तरीके से। और हम बनारसियों को मिला क्या नरेंद्र मोदी के आधार पर? हम बनारसियों को मिल गया आप लोगों को काशी विश्वनाथ। यही हो पत्रकार और कैमरा ऑन है, और यही तुम कहाँ खड़े हो ये भी एरिया तुमको मालूम है। ठीक, बनारस का सबसे पास एरिया है ये, कैंट स्टेशन है जहाँ हजारों पर्यटक आते हैं और जाते हैं, और इसको स्मार्ट सिटी का तमका दिया गया है जबरदस्ती कागज में। आओ हम तुमको दिखाते हैं, ये बनारस है, देख लो, नहीं तो कहोगे। ये देखो बनारस, आओ देखो बनारस। थोड़ी बारिश हुई नहीं कि बनारस ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। माँ गंगा ने बुलाया था, गुजरात से चल के आए थे। ये कैंट रोड है, बनारस का सबसे हाई प्रोफाइली पॉश एरिया है। पानी लग चुका है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट की बरसात हुई है और पानी सड़कों पर लगना शुरू हो गया। सीवर लाइन कहाँ है कुछ पता नहीं है। सामने कैंट है, भीड़ भाड़, जाम लग जाएगा। आगे जाएंगे दुर्गा कुंड होते हुए निकलेंगे। आपको यहाँ से BHU 5 किलोमीटर है, लेकिन जाने में आपको समय कुछ नहीं तो लगभग 1 से 2 घंटे का समय आपको निकालना है अगर कैंट से आपको BHU जाना है। ये हाल है बनारस का। मिश्रा जी कहीं न कहीं सही कह रहे हैं। मिश्रा जी बताइए, ये सरकार रहेगी कि गिर जाएगी? 500 जाएगी पत्रकार, जाएगी। हाँ, ये जाएगी। और ये झोला उठाने वाला सरकार है। झोला उठेगा और सीधे अपने मरण सैया पर आराम करेगा और सीधे मणकड़का जाएगा। मणकड़का यहाँ एक घाट है जहाँ पर मरने के बाद जब जलाया जाता है तो लोगों को स्वर्ग भेजा जाता है। अच्छा, कोई भी भाजपाई के भाग्य में मणकड़का घाट भी नहीं लिखा हुआ है। वो सब मणकड़का भी नहीं जाएंगे, वो सब कहीं जाएंगे नाले और किसी आलतू फालतू नदी के किनारे जल करके, वो सब जाएंगे नरक में। ये सब नरक के लोग हैं। आज जो गरीबी का लंका बजा रहे हैं भारत का पूरी दुनिया में, रूस में पहुंच गए मोदी जी। लंका लगा दिया है पूरे भारत का। तुम्हारा अखिया खुल क्यों नहीं रहा है पत्रकार? रूस पहुंच गए मोदी जी ना। राहुल गांधी कहाँ पहुंचा है? मणिपुर गए थे। मणिपुर गए थे। मणिपुर में क्या हुआ है? जल रहा है मणिपुर जल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को कहाँ जाना चाहिए था? लगता होगा उनको सब कुछ ठीक है, राहुल गांधी ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उनको लगता, आपको लगता क्या है? अच्छा, देश की जनता लगातार कंफ्यूजन है। हंसते हो पत्रकार। जनता ये कह रही है कि प्रधानमंत्री इस समय है कौन, समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं कि नरेंद्र मोदी हैं? क्योंकि नौजवानों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, बेरोजगारों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, मणिपुर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लोको पायलटों से असम जा रहे हैं, जो आपके कैप्टन जो शहीद हुए थे उनकी परिवार से वो मिल रहे हैं, तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री है कौन इस समय? देखो, गांधी परिवार में बाई जीन्स, बाई DNA प्रधानमंत्री का जो पावर होता है वो राहुल गांधी जी के अंदर बाई जीन्स है, बाई DNA वो सब प्रधानमंत्री हैं। और ये जो बनावटी जो प्रधानमंत्री है, जो कभी कहता है कि हम भीख मांगे, जो कभी कहता है कि हम तपस्या किए, जो कभी कहा कि हम चोरी भी किए, जो कभी कहा कि हम चाय भी बेचे, जो कभी कहा कि हम जो है कि जहाँ जाता है वहीं से उसका रिश्ता नाता हो जाता है।
तो एक सबसे बड़ा झूठा और ब्लफर आदमी देश के प्राइम मिनिस्टर के सीट पर बैठा हुआ है। हमारी आपकी चुनौती है कि ऐसे बेवकूफ टाइप के लोगों को कब तक हम और आप अपने सर पर झेलेंगे। आप नौजवान हैं, आप पत्रकार हैं, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। 7 सालों में 70 पेपर लीक हुई है, क्या ये वाजिब है? क्या ऐसे सरकार के मुंह पर कालिक पोत करके, मुंह पे थूक करके भगा नहीं देना चाहिए? अच्छा, ये एक नौजवानों का सवाल होता है। आइए अब 2 साल 3 साल पहले लॉकडाउन के समय 2 साल 3 साल पहले चलिए, एक फिल्म आई थी लॉकडाउन के समय में, द कश्मीर फाइल्स। आपने वो देखा होगा। वो कश्मीर फाइल लगते ही कि चमन चूतिये टाइप के जितने कार्यकर्ता थे भाजपा के, सब हिंदू हिंदू चिल्लाने लगे कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। धारा 370 हट चुका है ना। पिछले एक हफ्ते में 5 बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ। 56 इंच का सीना किसका था? आंखें लाल किसकी हो रही थी? और झुक करके कहाँ किस आतंकवादी के डर के वजह से ये रूस भाग गया हमारा प्राइम मिनिस्टर? आज भी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से वो सब भाग करके जम्मू में आकर के बैठे हैं, गुहार लगा रहे हैं वहाँ के एलजी से, मनोज सिन्हा से। और मनोज सिन्हा जी को कलेजे में ताकत और दम नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को उनके आवाज तक पहुँचा दिया जाए। तो इस तरीके का झूठ ब्लफिंग करके, चोट्टागिरी कर करके, हरामजादगी वाला जो एक पॉलिटिक्स होता है उसको भाजपा के लोग करते हैं, जो देश की सारी जनता समझ चुकी है। और सीधे सीधे अब छाती पर लात मार करके अगस्त में तुम भी जश्न मनाना, हम भी जश्न मनाएंगे, और 15 अगस्त को बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करो, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि भारत की एक नई तकदीर में नया अध्याय जुड़े और लाल किले के प्राचीर से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा खुलासा है, पहला भाषण दें 15 अगस्त को 2024। तो 15 अगस्त 2024 के पहले सरकार गिर जाएगी भाजपा की? निश्चित रूप से गिर जाएगी। हाँ, लालू प्रसाद यादव जी कहे ना, गिर जाएगी। और लालू प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो पूरा होता है। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी, लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मिश्रा जी लगातार देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ इतने मुखर रूप से बोलते हैं, डर नहीं लगता क्या जेल जाएंगे, मुकदमा हो जाएगा, तमाम चीजें होंगी? डर नहीं लगता मिश्रा जी को? बनारस में रह के, मोदी के गढ़ में रह के आप इतना ललकारते हैं उनको। तुम बनारसियों को डरपोक समझते हो क्या पत्रकार? अच्छा, एक सवाल हम तुमसे, जनता को बताइए, जनता सवाल, एक सवाल तुमसे पूछना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बनारस, गाजियाबाद से। गाजियाबाद के लोग डरपोक होंगे। पिछली बार कई बार से वो भाजपा का जो है चरण चाटन करते हैं। बनारसी आदमी कभी भी डरता नहीं है। तो बनारसी भी 3 बार से जिता रहे हैं ना। बनारसी 3 बार से भिखमंगे को राजा बना रहा है। ये भी तो देखो, भीख कौन मांग रहा था? हमारे बाबू नहीं, नरेंद्र मोदी। चाय हमारे बाबू नहीं बेच रहे थे, चाय नरेंद्र मोदी बेच रहे थे। बर्तन हमारी माँ नहीं मांज रही थी, बर्तन नरेंद्र मोदी की माई मांज रही थी। इसलिए बनारस के लोगों ने कभी भी कोई भी गरीब, दलिद्र, भूखा, नंगा आदमी बनारस में जब आता है तो उसको बाबा विश्वनाथ आशीर्वाद के रूप में भोजन, कपड़ा, सम्मान, मान, मर्यादा देते हैं। ये भी था भिखमंगा टाइप का आदमी, कह रहा था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। हम बनारसियों को दया आ जाता है। हम लोगों का एक परंपरा है, अपने घर में कम खाना करो और दरवाजे पे कोई भिखमंगा आ जाए तो अपने भूखा रहो लेकिन उस भिखमंगा का पेट को भरो। तो हम लोग तो भिखमंगे को राजा बनाने का इतिहास बनाते हैं। तुम गाजियाबाद वाले लोग होगे डरपोक और पोक, और बनारस न तो कभी डरता है न तो कभी झुकता है। और बनारस तार्किक शहर है, बनारस सवालों का शहर है, बनारस पढ़ाई का शहर है, बनारस तर्क का सवाल है, बनारस सिद्धांत का शहर है, और बनारस राजनीति का शहर है। और इस राजनीति के गलियारे में अगर हम कहने और बोलने से डर जाएं तब तो फिर। और तुम्हारे सवाल से एक बात ये फिट तो समझ में आ गई पत्रकार, ये भाजपा वाले गुंडे हैं क्या? ये भाजपा वाले गुंडे हैं क्या कि इनसे डरा जाए सवाल करने पर? तुम्हारे जहन में ये सवाल क्यों आ गया? या जो भी लोग पूछते हैं वो क्या समझते हैं भाजपा को? तो विपक्ष के लोग लगातार देख रहे हैं ना कि कैसे जेलों में जाते हैं, ईडी, सीबीआई और तमाम छापे पड़ते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमे होते हैं, चीजें होती है ना। भाई देखो, हमारे पास रंगदारी नहीं है, ठेकेदारी नहीं है, कब्जेदारी नहीं है, दलाली नहीं है, कोनो अवैध कामें नहीं है। तो हमारे तमाम ऐसे साथी हैं देश भर में जो हमारे आंदोलन में आकर के हमारा साथ देते हैं। और न हमारा कोई कमाई वो है,
तो हमको कौन ईडी सीबीआई आएगा? किसी ईडी सीबीआई को भेजना, हम लोग उसी से चंदा लेकर के एक आंदोलन और लड़ेंगे, एक आंदोलन और कर लेंगे। बनारस को डरवाने की कोशिश मत करना। यही गलती नरेंद्र मोदी ने किया, बनारसियों को डरवाने का कोशिश किया। देखो 1.5 लाख वोटों के अंतर में ला करके अगली बार दिया। और अगली बार हार जाएगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू। मेरे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद थे। हो गया। मेरे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद थे। तमाम वो सवाल जिन पर बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। आप लोग क्या अपनी राय रखते हैं बताइएगा। और राहुल गांधी इस समय लगातार जो विपक्ष की भूमिका में जो विपक्ष के नेता बने हैं, उसके बाद से जो भूमिका उन्होंने दिखाई है, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? मणिपुर जाना हो, बेरोजगारों से मिलना हो, पेपर लीक मामला में नीट का हो, नेट का हो, एनटीए पे सवाल उठाना हो, तमाम वो चीजें राहुल गांधी क्या विपक्ष की भूमिका अपनी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आप लोग बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।